स्टीव हैरिंगटन मरने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा, कुछ शो वालों ने कंफर्म किया है कि अपना प्यारा स्टीव हैरिंगटन एपिसोड 7 में डस्टिन के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा। और उसके साथ साथ और भी बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो कि मैं आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए अगर तुझे ही कह रहा हूँ, मुझे पता है तुम ऐसे ही चले जाओगे बिना चैनल को सब्सक्राइब किए और वीडियो को लाइक करे, तो मैं बस यही कहूँगा कि सब्सक्राइब कर दो यार, ये चैनल अच्छा है। मुझ पे तोप चलाएगा? हिम्मत है तो मेरी छाती पे चलो। बॉस ये पागल हो गया है, इसको रोको बॉस। माँ का दूध पिए तो चलो। तो हमारी सबसे पहली थ्योरी ये कहती है कि मैक्स हमेशा के लिए ट्रैप ही रहेगी, क्योंकि तुमने अगर सोटर सीजन 4 ना देखा हो तो तुमने ये तो देखा ही होगा कि 11 जब मैक्स के माइंड के अंदर होती है तो वहाँ कोई मेमोरीज कुछ भी नहीं होता, कंप्लीटली ब्लैंक, और कोमा की स्टेज ऐसे वर्क नहीं करती, जिसका सिंपली ये मतलब है कि हेनरी ने उसे अपने माइंड के अंदर ट्रैप कर रखा है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं कि जब भी हेनरी किसी को कर्स करता है तो उन्हें मारता नहीं है, वो उनकी सोल को अपने माइंड में ट्रैप कर लेता है। और ये बात पापा ने भी 11 को बताई थी। Kills, he doesn't simply kill. He consumes. और हमें पता है कि जब तक बॉडी ठीक है तब तक बंदा अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ सकता है। और तुमने ये तो देखा ही होगा कि मैक्स हेनरी की मेमोरीज में एक लूप में फंसी हुई है, और अगर यहाँ से मैक्स और हॉली को एस्केप करना है तो उन्हें हेनरी की किसी ऐसी मेमोरी में जाना होगा जो कि उसके लिए थोड़ी डिस्टर्बिंग है, क्योंकि वहाँ से एस्केप करना थोड़ा ईजी होगा। बट ये जितना सुनने में आसान दिखता उतना है नहीं, क्योंकि उसके लिए इन दोनों को केव से बाहर निकलना होगा, और हेनरी केव में नहीं आ सकता। और वो क्यों नहीं आ सकता वो मैं तुम्हें थोड़ा आगे चल के बताऊंगा। बट मेन बात यह है कि जैसे ही वो बाहर निकलेंगे हेनरी उनकी सोल को भी खत्म कर देगा। बट स्टिल जैसे कि डफर ब्रदर्स ने कहा है कि एपिसोड 6 में मैक्स और हॉली यहाँ से एस्केप करेंगे। तो हमारी सेकंड थ्योरी में हम ये पता लगाएंगे कि अपसाइड डाउन 1983 में स्टक क्यों है। तो इसके लिए मेरे पास काफी अच्छी थ्योरी है। तो 11 ने जब फर्स्ट टाइम गेट को ओपन किया था तब हॉकिंस और अपसाइड डाउन साथ में कनेक्ट हो गए थे। और मैं बता दूं कि अपसाइड डाउन का कोई भी डेफिनेट स्ट्रक्चर, टाइम या शेप नहीं है, और अपसाइड डाउन में जितनी भी चीजें हैं वो आपस में कनेक्टेड है, और इस पूरी जगह को माइंड फ्लेयर अपने हाइव माइंड के थ्रू कंट्रोल करता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि जब पहली बार गेट ओपन हुआ था तब माइंड फ्लेयर ने हॉकिंस की एक एग्जैक्ट कॉपी या फिर एक इल्यूजन अपने वर्ल्ड में बना दिया था, जिससे वो अपने टारगेट्स को उन्हीं की दुनिया जैसे फील करवा सके। और अब तो मुझे ये कहोगे कि 11 ने तो गेट बहुत पहले खोला था और अपसाइड डाउन 6 नवंबर 1983 में स्टक है, तो उसके लिए मेरे पास एक दूसरी थ्योरी है। तो इस थ्योरी के हिसाब से वेक्ना ने जब बोला था कि वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है वो सच कह रहा था, और इस चीज को हमें फर्स्ट सीजन में ही बता दिया गया था। तो तुम्हें याद तो होगा ही कि जब हॉपर और जॉयस को विल मिलता है तो विल के ऊपर बर्न मार्क्स होते हैं, और गेस व्हाट, उससे थोड़ी देर पहले स्टीव हैरिंगटन ने डेमोगॉर्गन को जलाया था। और हमें ये बात तो पता ही है कि डेमोगॉर्गन को जब भी कोई अटैक करता है तो उसका इफेक्ट विल पे भी पड़ता है। तो इस बात से क्लैरिफाई हो जाता है कि वेक्ना टाइम को कंट्रोल भी कर सकता है। तो अब बढ़ते हैं थर्ड थ्योरी पे, पर उससे पहले देखो यार ये गरीब कितनी मेहनत कर रहा है, इसके लिए वो लाल वाले का दबा दो ना। दबा दिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरी थर्ड थ्योरी में मैं दो चीजों से ये प्रूव कर दूंगा कि वेक्ना मेन विलन नहीं है। पहली ये कि स्ट्रेंजर थिंग्स की थीम हमेशा से D&D पे बेस्ड है, और इवन मॉन्स्टर्स के नाम भी D&D के मॉन्स्टर पे ही रखे गए हैं। और मैं बता दूं कि D&D में मेन फाइनल बॉस एक 5 हेडेड ड्रैगन होता है, जो कि शो भी हमें बहुत बार टीज कर चुका है। और अगर मैं ये बोलूं कि वो मॉन्स्टर मे बी माइंड फ्लेयर हो सकता है तो तुम शायद विश्वास नहीं करोगे, पर ये बात सच भी हो सकती है, क्योंकि माइंड फ्लेयर पूरे अपसाइड डाउन को कंट्रोल करता है, और अगर वो वेक्ना को भी कंट्रोल कर रहा हो तो इसमें कुछ गलत तो नहीं होगा। और अगर तुम्हें अभी नहीं लगता कि वो माइंड फ्लेयर होगा तो मे बी वो विल भी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टर्स ने खुद इस चीज को बहुत बार फोरशैडो कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हेनरी को ब्लैक विडो पसंद थी, नहीं ये वाली नहीं, ये वाली, तो वैसे ही विल को ड्रैगन्स पसंद थे। और जैसे कि हेनरी ने माइंड फ्लेयर को एक ब्लैक विडो की शेप दी थी, मे बी विल उसको ड्रैगन की शेप देगा। बट शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। बट अभी मेरा सेकंड एजम्पशन भी बचा है, जो कि कहता है कि वेक्ना सिर्फ अपने टाइम में वापस जाना चाहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले कहा था कि वेक्ना केव में आने से डरता है। पर क्यों, तो ये चीज मैं एक हिडन डिटेल से तुम्हें बताना चाहूंगा। तो तुम अगर ये सीन अच्छे से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये मैप हेनरी की माइंड की लेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी फर्स्ट लेयर में उसका घर है जहाँ सब हैप्पी है, सेकेंड लेयर में प्ले फील्ड है, उसके आगे फॉरेस्ट जो कि थोड़ी सी रफ और पंपी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और फिर आती है ये केव जो कि उसके लिए एक ट्रॉमा को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ वो जाने से भी डरता है। एक मिनट यार, इसकी शक्ल को देखो, ये कहाँ से लगता है यार विलन, कितना मासूम सा है ये। यार मैं बार बार क्यों भटक जाता हूँ। हाँ, तो यही सेम केव हमें सीजन 4 के फाइनल एपिसोड में भी दिखाई गई थी, जहाँ पे एक फैमिली एक केव को देख रही होती है, और ऐसी सेम फैमिली हेनरी की भी थी। पर वो इस केव से चाहता क्या है? तो अगर तुमने ये सीन अच्छे से देखा हो तो यहाँ पे मिस्टर क्लार्क समझाते हैं कि एक वर्म होल हमें टाइम ट्रेवल में मदद कर सकता है। तो मे बी वेक्ना इन बच्चों को वर्म होल की तरह यूज कर रहा हो, जिससे कि वो उस टाइम में जा सके जब पहली बार हेनरी यहाँ इस केव में आया था, और पहली बार उसका कनेक्शन माइंड फ्लेयर से हुआ था, जिससे वो यहाँ आके अपने और माइंड फ्लेयर के साथ कनेक्शंस को कभी होने ही ना दे, बेसिकली पास्ट को चेंज कर दे। और मे बी तभी नोआ शार्प ने इंटरव्यू में कहा था कि वेक्ना सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड विलन है।
और अब हम फाइनली अपनी आखिरी थ्योरी पे आते हैं, जिसमें हम ये पता करेंगे कि क्या स्टीव हैरिंगटन मरेगा और उसके साथ कौन कौन से कैरेक्टर्स मरने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इन दोनों में से और इन दोनों में से एक बंदा मरेगा। और मुझे ये भी पता है कि कौन से एपिसोड में कौन सा कैरेक्टर मरेगा, बट यहाँ पे मैं कंप्लीटली 100% श्योर नहीं हूँगा। मैं एक एग्जम्पशन बताऊंगा जो कि 95% करेक्ट होगा। तो सबसे पहले 5th एपिसोड में अपनी रॉबिन बेचारी शॉक खाकर मरेगी। बट शॉक खाकर ही क्यों? क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में ही हमें इस सीन में ही फोरशैडो कर दिया था, और अगर ये शॉक खाकर नहीं मरती तो मे बी इसकी डेथ माइंड फ्लेयर से कनेक्टेड होगी। और अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया हो तो 5th एपिसोड का नाम भी शॉक है। और इवन जो कैरी जो कि स्टीव हैरिंगटन को प्ले करते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि उनके कैरेक्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड 5th ही होने वाला है। और तुम्हें पता है कि रॉबिन और स्टीव कितने अच्छे दोस्त हैं। और तुम ये भी सोचो ना कि बंदी को इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम क्यों मिल रहा है, और इवन विल को पावर्स मिलने से पहले मोटिवेट भी इसी बंदी ने किया था। और सबसे बड़ी बात, हम सबको पता है कि विकी और रॉबिन को एंजोस में डेट पे जाना है। और थोड़ा सा याद करो कि लास्ट टाइम एंजोस में डेट पे कौन जाना चाहता था? ये दोनों। और इन दोनों की डेट का क्या हुआ हम सबको पता है कि कभी वो हो ही नहीं पाई। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम ये पता कर सकते हैं कि ये इस सीजन सर्वाइव नहीं करने वाली। दूसरा बंदा होने वाला है डस्टिन, और ये मैं नहीं कह रहा, इस बंदे ने कहा है। तो बाय बाय मेरे भाई, तू बड़ा याद आएगा, अच्छा आदमी था यार, गुड बाय बड़ी। तो फाइनली तीसरा बंदा होने वाला है स्टीव। नहीं मर रहा है यार, ये नहीं मर रहा। इवन डफर ब्रदर्स ने भी इसको गिरा दिया, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि ये नहीं मर रहा, बच जाएगा ये, खुश हो जाओ। बट सवाल ये आता है कि अगर स्टीव हैरिंगटन नहीं मर रहा तो कौन? तो इस बंदे को तुम भूल गए। हाँ, वैसे सब भूल ही जाएंगे ना जब तुम सीजन 1 के बाद कुछ काम नहीं करो तो। बट इसको प्रूव करने के लिए मैं तुम्हें एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि अगर डस्टिन और रॉबिन मरेंगे तो स्टीव नहीं मरेगा, और अगर विल भी जिंदा रहता है तो जॉनथन मरेगा, क्योंकि इन तीनों में से एक ना एक तो मरेगा इस बार। और हम सबको पता है कि जॉनथन के मरने के बाद नैन्सी के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, तो इसलिए स्टीव जिंदा रहने वाला है। और मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि जॉनथन मरेगा कैसे। तो मेरी थ्योरी ये कहती है कि जॉनथन को वेक्ना कर्स कर लेगा, जैसे कि वो बाकी लोगों को करता है। और जब जॉनथन को नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए ये उसके लिए सॉन्ग को ढूंढेंगे, तो नैन्सी उस कैसेट में उसके लिए रखी हुई रिंग देख लेगी, और तब तक ये बंदा मर चुका होगा। और हम सबको पता है कि जब भी कोई कैरेक्टर किसी को प्रपोज करने जा रहा होता है तो वो कर नहीं पाता। कम ऑन यार, हमने मार्वल की मूवी से कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा ना। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि स्टीव नहीं मरने वाला। देख कितना खुश हो रहा है साले, दूसरों के लिए भी दुखी हो जा। बट अभी तक मैंने अपनी सबसे बड़ी प्रेडिक्शन नहीं बताई, जो कि तुमने अब तक वो लाल वाले का दबाया नहीं ना। छोड़ो यार, तुम मानोगे नहीं। खैर, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली में, तब तक